राधे श्याम, हरे कृष्णा। तो अधिक मास आ गया है, तो अधिक मास में हमें कैसे व्रत करना है, क्या नियम करना है, कैसे पूजा करना है और कैसे व्रत करना है। तो अधिक मास में अधिक मास क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें हम जो भी करते हैं उसका अधिक करोड़ गुना फल मिलता है। तो 16 लाख गुना बढ़ के फल मिलता है। अगर पाप करते हैं तो पाप का भी 16 लाख गुना बढ़ के मिलेगा, और पुण्य करेंगे तो उसका भी 16 लाख गुना बढ़ के मिलेगा। तो हमें कैसे सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना है, ब्रह्म मुहूर्त में जागना है। ब्रह्म मुहूर्त का टाइम है 3:30 बजे से लेकर 4:58 तक। इस बीच में आपको स्नान करना है। और मतलब आप सूर्य उदय से 1.5 घंटा पहले, 1 घंटा पहले स्नान कर लें। उसके बाद स्नान करने के बाद हमें क्या करना है? स्नान करने के बाद हमें श्री हरि की पूजा करना है, श्री हरि विष्णु की। और पुरुषोत्तम मास में किसकी पूजा होती है? पुरुषोत्तम मास में राधा कृष्ण की सम्मिलित पूजा होती है। अगर राधा कृष्ण आपके पास नहीं है तो आप श्री हरि विष्णु की, विष्णु नहीं है तो लड्डू गोपाल की, राम की, कृष्ण बलराम की, मतलब कृष्ण रूप में आप किसी की, मतलब जो भी आपके पास डिटी है, मूर्ति है, आप उनकी पूजा कर सकते हैं। मतलब जो अधिक मास की कथा में है वो राधा कृष्ण की ही पूजा लिखी हुई है, तो आप राधा कृष्ण की पूजा करें। तो ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर लिया। आपको स्नान कैसे करना है? आपको आंवले का पाउडर लेना है, उसमें काली तिल्ली मिलाना है और उसे मिक्सर में एक बार घुमा लेना है, और इस उपटन को एक डब्बी में भर के बाथरूम में रख लेना है। इसमें आप गुलाब जल, चाहे सादा जल या फिर कच्चा दूध मिलाकर इसका अच्छे से उपटन बनाएं, आप पूरे शरीर पे लगाएं। उसके बाद स्नान कर लें। हर हर गंगे कहते हुए, गंगा जमुना सरस्वती सिंधु कावेरी गोदावरी का नाम लेते हुए आप स्नान करें। चाहे आपके पास गंगा जल, नर्मदा जल हो तो वो दो दो एक एक चम्मच उसमें डाल लें या दो दो बूंद डाल लें, क्योंकि इसमें तो पूरे एक महीना पवित्र नदियों में स्नान किया जाता है। अगर आपके पास आसपास नदियाँ नहीं है, और है भी तो आप रोज़ नहीं जा सकते, तो आप घर में ही गंगा जमुना सरस्वती सिंधु कावेरी का जल मिला के नहा सकते हैं। अगर वो भी नहीं तो आप सिर्फ गंगा गंगा गंगा, नर्मदा नर्मदा बोल के स्नान कर सकते हैं। तो आपको ऐसे उपटन लगा के स्नान करना है। और गर्मी है, चिपचिप हो रही है, तो आप उपटन लगाने के बाद, जल से स्नान करने के बाद फिर से साबुन से स्नान कर सकते हैं। साबुन लगा के स्नान कर लें। और फिर स्नान करने के बाद हमें यहाँ मंदिर में बैठना है, हमारे घर के मंदिर में। जब तक सूर्योदय नहीं होता तब तक आप राधा कृष्ण की पूजा कर लें। और उन्हें पूजा कैसी करनी है? आपको शंख से स्नान कराना है भगवान को, क्योंकि राधा कृष्ण, विष्णु, कृष्ण बलराम को शंख अति प्रिय होता है। क्योंकि शंख समुद्र से निकला है सरस्वती जी का, इसलिए शंख से ही जल चढ़ाया जाए तो ज़्यादा अच्छा है। नहीं हो तो आप फिर चम्मच से या लोटे से चढ़ा सकते हैं। तो हमें शंख से स्नान कराना है, दूध से, पूरे पंचामृत से कराएं तो बहुत अच्छा है। 16 उपचार से षोडश उपचार पूजा की जाती है राधा कृष्ण की। अगर वो कर सकते हैं तो वैसे करें। मैंने बहुत सारी वीडियो में बताया है किस तरह से पूजा करनी है, तो उस तरह से आप पूरी पूजा करें। उसके बाद आप दीपदान करें। दीपदान कैसे करना है? गाय के घी का या फिर तिल्ली के तेल का, ये 2 तरह के ही दिए करें। सुबह भी दीपदान करें, शाम को दीपदान करें। जैसे हम कार्तिक में दीपदान करते हैं वैसे ही हमें अधिक मास में भी श्री हरि के सामने दीपदान करना है। और क्या करना है? हमें कोई भी स्तोत्र का पाठ करना है। आप कोई भी एक स्तोत्र पढ़ सकते हैं। इसमें पढ़ा जाता है सुदर्शन स्तोत्र, विष्णु सहस्त्रनाम, गोपाल सहस्त्रनाम और गोपी गीत। और आप भागवत जी पढ़ सकते हैं। भागवत जी का दसम स्कंद होता है, दसम स्कंद पूरा पढ़ सकते हैं, या दसम स्कंद का 14वां अध्याय पढ़ सकते हैं। गीता जी का 15वां अध्याय पढ़ सकते हैं, जो पुरुषोत्तम होता है वो, आप पुरुषोत्तम अध्याय है वो पूरा 15वां अध्याय आप रोज़ पढ़ें। आप नारायण कवच पढ़ सकते हैं। आप ये गजेंद्र मोक्ष पढ़ सकते हैं। पुरुष सूक्त पढ़ सकते हैं, पर पुरुष सूक्त में जो नियम होते हैं, तो पुरुष सूक्त आप अगर अच्छे से आता हो तो ही पढ़ें, नहीं तो आप गोपाल सहस्त्रनाम या विष्णु सहस्त्रनाम पढ़ सकते हैं। सुदर्शन सुदर्शन स्तोत्र होता है, आप गूगल पे करेंगे सुदर्शन स्तोत्र, सुदर्शन स्तोत्र में मिल जाएगा। तो ये सारे स्तोत्र में से आप कोई भी 1 या 2 या 3 पढ़ सकते हैं। नारायण कवच पढ़ सकते हैं। विष्णु सहस्त्रनाम या गोपाल सहस्त्रनाम बोलते हुए, एक एक मंत्र बोलते हुए आप सहस्त्रधार से, शंख से, धारा से भगवान का अभिषेक कर सकते हैं। सिर्फ जल से भी कर सकते हैं, पंचामृत से भी कर सकते हैं। जैसे आपको रोज करना है या गन्ने के रस से करना है। दूध में देखें, आप गाय का दूध ही लें। अगर गाय का दूध नहीं है तो इस अभी गर्मी में गन्ने का रस पूरे टाइम मिलता है, और आजकल तो सिटियों में क्या होता है कि 12 महीने ही गन्ने का रस मिलता है, तो आप गन्ने का रस ले लें। गाय के दूध के अभाव में आप गन्ने का रस ले सकते हैं। तो गन्ने के रस से अभिषेक करें।
इससे आपकी लक्ष्मी भी बढ़ेगी। दीपदान करें, तुलसी जी की पूजा करें, पीपल की पूजा करें, बड़ की नीम, बड़, पीपल, बिलपत्र और तुलसी जी, इन सब में दिया भी लगाएं, इन सब की पूजा करें, तुलसी जी की परिक्रमा करें और विष्णु सहस्त्र नाम और जितने भी मैंने पाठ बताए हैं वो सारे पाठ करें। उसमें से कोई भी एक ज़रूर करें। अन्न का दान करें, जल का दान करें। इस महीने में दीपदान जरूर करें, मैंने आपको बता दिया। अगर कुछ भी नहीं कर सकते हैं तो सिर्फ दीपदान जरूर करें, बाकी अब आप नहीं कर सकते हैं तो कोई बात नहीं। फिर ये सब हो गया, उसके बाद आप सूर्य को जल दें, कि जब तक सूर्योदय हो जाएगा तो फिर सूर्य को जल देना है। इस तरह से हमें करना है। और व्रत, इस महीने में व्रत भी करते हैं तो आप पूरा 1 महीना व्रत करें, या फिर जो तिथियाँ आती है, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी और एकादशी से पूर्णिमा तक, एकादशी से अमावस तक 5 दिन भी कर सकते हैं, या सोमवार, जो भी आप कर सकते हैं। इसमें से पूरे में 1 महीने व्रत होता है। कैसे? सिर्फ गाय के दूध पे व्रत होता है। अगर वैसा नहीं कर सकते हैं तो आप एक टाइम फलाहार कर लें, एक टाइम अन्न कर लें, या एक टाइम खाना खा लें और दूसरे टाइम कुछ भी ना खाएं, या दोनों टाइम फल फ्रूट खा सकते हैं, या एक टाइम फल फ्रूट, एक टाइम फलाहार नमक वाला कर लें। इस तरह से ये व्रत होता है। इसमें आपको अपनी एक पसंद की चीज़ छोड़नी है। जैसे हम कार्तिक में करते हैं, सेम वैसा ही करना है। ज़मीन पे सोना है, नहीं सो सकते हैं तो कोई बात नहीं, गद्दे पे सो सकते हैं। इस तरह से ये पूरे नियम है। अधिक मास में ये सारे नियम करना है हमें। इस तरह से आप और कुछ भी नहीं कर सकते तो सिर्फ भगवान का नाम लें, जप करें, सीताराम सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम, राधा राधा राधा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अगर आपने एक बार मंत्र बोला तो 16 करोड़ गुना फल मिलेगा उसका। तो क्योंकि अधिक मास है, अधिक मास में, पुरुषोत्तम मास में हमेशा हमें अधिक मिलता है। इस तरह से हमें अधिक मास पूरा करना है। और अब आगे मैं आपको बताऊंगी हमें कौन सी तिथि पर क्या दान करना है। राधे श्याम, हरे कृष्णा। वीडियो बड़ा है पर सुने ज़रूर और करें और सबको भेजें। राधे श्याम, हरे कृष्णा।